वर्तमान में विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में कई भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं, जिसको लेकर के हमने कोरोना के उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो उनको टीका लगाया गया उनसे बातचीत की। साथ ही आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संगीता त्रिवेदी से भी हमने चर्चा की और भ्रांतियों के संबंध में भी चर्चा की कि लोगों को किस तरह की भ्रांतियां हैं जिसका समाधान होना चाहिए। आप भी देखिए क्या कहा इन लोगों ने। कुमार कुसुम वाहन चालक। अच्छा, आपने टीका लगवाया कोरोना का, कैसा लगा और अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है और सभी लोग लगवाएं। जिंदगी के लिए उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। पहले समय में ऐसा लगा कि वो दूसरे न्यूज़पेपरों में जो भ्रांतियाँ देखी गई हम लोगों ने पढ़ी तो उसमें थोड़ा सा डर लगा, लेकिन जब हम लोगों ने टीका लगवाया तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत हम लोगों को समझ में नहीं आई और 2 दिन हो गए हमें टीका लगवाएं, ऐसी कोई परेशानी समझ में नहीं आई। हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करेंगे कि इन भ्रांतियों में ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी भी जो छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, डर रहे हैं, तो उनको डरना नहीं है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है, अपन टीका लगवाएं और स्वस्थ हो जाएं। क्या नाम लिखते हैं? शेख इरफान, सहायक ग्रेड 3। मैं आपको बताना चाहूँ कि टीका लगाने के बाद जिस प्रकार का जो संतोष जो मिला वैसा पहले ऐसा नहीं था। आत्मविश्वास एक सबल हुआ। कारण देखिए आप, मेरे को 8 सितंबर को मैं कोरोना पॉजिटिव था। उस समय की दुश्वारियाँ मैंने झेली हैं और उसके बाद मैं स्वस्थ हुआ। तो जैसे ही मेरे को मालूम चला कि भाई टीकाकरण किया जा रहा है तो मेरे में बहुत उत्साह भी था और आगे बढ़ के टीकाकरण कराया। टीकाकरण कराने के बाद जिस प्रकार का जो व्यवस्थाएं मैंने वहाँ देखी, हर स्तर पे आप देखेंगे लोगों को अवलोकन करने के लिए उनमें किस प्रकार की निगरानी की जाए, इसका व्यवस्थित चीज़ें थी। तो ये एक वातावरण जो निर्मित हुआ वो मेरे हर व्यक्ति को, बल्कि मैं कहूँगा मुझे तो आत्मविश्वास बूस्टअप किया ही। और टीका लगाने के बाद भी आप देखेंगे कि उस समय हमारी कुछ दूसरी मीटिंग्स वगैरह भी थी, तमाम प्रकार की मीटिंग्स भी अटेंड किया, किसी प्रकार की कोई दुश्वारियाँ सामने नहीं आई। इतना ज़रूर है कि क्षणिक रूप से हाथ पाँव में जैसा दर्द महसूस होता है, आमतौर पे हल्का सा सिर दर्द की शिकायत रहती है, पर वो अगले ही दिन आप देखेंगे कि अगर रात की आप नींद पूरी करते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। मुझे किसी प्रकार की ना तो दवाई लेने की आवश्यकता हुई, बल्कि इस प्रकार का जो आंशिक जो पेन था वो भी दूर हो गया। तो ये इंगित करता है कि वास्तव में ये टीकाकरण जहाँ लोगों में एक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है, इससे व्यक्ति सेफ हो पाता है और स्वयं की सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर तो कहना चाहूँगा कि बेहिचक बिना किसी खौफ के टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि लोगों को जिस प्रकार से एक थोड़ा सा रहता है कि अगर शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है तो आंशिक रूप से क्षणिक रूप से कुछ प्रभाव तो आएंगे। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टीकाकरण अपना काम कर रहा है। तो इसमें हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, अब मैं सुरक्षा की ओर जा रहा हूँ और मैं सेकेंड डोज लगाने के लिए तत्पर हूँ, इस भावना के साथ कि सभी कोई टीकाकरण कराएंगे, इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे, जिला विस्तार माध्यम अधिकारी, CMHO ऑफिस दमोह। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी सामने आ रही हैं, क्या है? जी, विगत 16/1/2021 से भारत देश में लार्ज स्केल पे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोविशील्ड जो कोविड की वैक्सीन है लॉन्च की गई है और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को वो लगाई जा रही है। हमारे दमोह जिला चिकित्सालय के लगभग 80 से 90% कर्मचारियों ने वो वैक्सीन लगाई है। सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई है। और मैं मतलब सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में जो भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उनको ना सुने, ना समझें और जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है भारत देश में कोविड को हराने के लिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि वैक्सीन ही अभी एकमात्र प्रकार की एक जो उपाय है जिससे हम इसको पूर्ण रूप से रोक सकते हैं, क्योंकि इसकी किसी भी प्रकार की कोई दवाई अभी भारत देश में या विश्व में नहीं बनी है। तो अगर हमें कोविड-19 के प्रचार प्रसार को रोकना है और भारत देश को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए देखना है तो सभी को आगे आके वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। धन्यवाद। इसको लेकर कई भ्रांतियाँ भी। जी हाँ, कई मतलब सोशल साइट्स पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि इसके लगाने के गंभीर परिणाम होते हैं, लोगों को काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कई कई जगह बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु हुई है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सब मिथ्या और मतलब निरर्थक टाइप की बातें हैं, इन पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो मतलब कोई देश नहीं कर पाया वो भारत देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। हमें अपने भारत देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करना चाहिए और सर्वप्रथम तो चिकित्सकों ने स्वयं आगे आके वैक्सीन लगवाई है। अगर कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते या कोई परेशानी होती तो चिकित्सक स्वयं अपने ऊपर इसका क्यों प्रयोग करवाते। तो मेरा यही मानना है कि जब चिकित्सक नहीं डर रहे हैं,
जो सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति होते हैं, जिनको वैक्सीन के बारे में पूरा आइडिया होता है, तो आम जनमानस को इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए और आगे आके वैक्सीनेशन में सहयोग देना चाहिए। दमोह जिले में अभी तक हम लोग ने दो ही जगह टीकाकरण का आयोजन किया था, एक बटियागढ़ में और एक दमोह प्रॉपर में। और अभी हमारे 550 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण हो चुका है और किसी को भी ऐसे सीरियस कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले। लेकिन हाँ, सिंपल एक दिन के लिए फीवर, हाथ पैर दर्द, थोड़ी कमजोरी महसूस होना जो नॉर्मल है किसी भी टीका लगने के बाद, तो ये शिकायत कुछ लोगों को ज़रूर हुई। लेकिन किसी को भी कोई मेजर रिएक्शन नहीं आया या कोई भी तकलीफ नहीं हुई और सब लोग स्वस्थ है। मुझे खुद भी टीका लगाया और मैंने एक दिन भी अभी ना छुट्टी ली है ना कुछ, पूरे समय काम पे मौजूद हूँ। तो मेरा यही संदेश है कि टीकाकरण बहुत ही सेफ है कोरोना का, और जब भी जिसका भी नंबर आए और जिसको भी टीकाकरण का मौका आए तो उनको ज़रूर टीका लगवा लेना चाहिए। अब हम लोग सोमवार से प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी दमोह में चालू कर रहे हैं, जितने भी नर्सिंग होम और क्लिनिक्स है उन सब डॉक्टर्स और उनके स्टाफ के लिए सोमवार से चालू हो रहा है। और सोमवार से एक साथ दमोह ज़िले में 7 जगह टीकाकरण होने वाला है। तो जो दूसरे ब्लॉक्स के भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं सबको टीकाकरण शुरू हो जाएगा सोमवार से। टीकाकरण के लिए क्या लोग मांग कर रहे हैं आपसे? हाँ, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें टीका कब लगेगा। और रोज़ हमें फ़ोन आते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोगों को भी लगवाइए। और अभी स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है तो भी लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें आप किसी भी तरह लगवा दीजिए, चुपके से लगवा दीजिए। तो ये उत्साह देख के हमें अच्छा लग रहा है कि लोगों में डर नहीं है बल्कि उत्साह है कि जल्द से जल्द उन्हें टीका लग जाए, जिसमें कि वो कोरोना से सेफ हो जाएं और उनको उस बीमारी का डर ना लगे। आपके स्वास्थ्य कर्मियों में कोई डर है टीके का? शुरू में था, हर स्वास्थ्य कर्मी में भी, चूंकि ये टीका और कहीं नहीं लगा था, तो शुरू में स्वास्थ्य कर्मियों में जो हमारे क्लास 3 क्लास 4 थे उनमें थोड़ा डर था। लेकिन जब हम लोग डॉक्टर्स ने आगे बढ़ के पहले लगवाया और सबको किसी को कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब नहीं है किसी में भी डर। अब सब जन उत्सुक है टीका लगाने के लिए।